ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। चलिए शुरुआत कर लेते हैं संकेतों के साथ। पहले नजर डालते हैं एसजीएक्स निफ्टी पर। शुरुआत अच्छी खासी हुई थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो हल्के लाल निशान में फिसल रहा है। 38 अंकों की गिरावट है, लेकिन इस इंडिकेशन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। कल जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे तो महज 30 अंकों की बढ़त थी, जो दिन के दौरान 300 अंकों की तेज़ी में बदल गया। तो ये संकेत जो है चेंज होते हैं। अब बात करते हैं अमेरिकन मार्केट्स की। कल छुट्टी के बाद, एक दिन की छुट्टी के बाद यूएस मार्केट्स में सेशन हुआ। स्पॉट इंडाइसेस देखे सबसे पहले कि वहाँ पर किस प्रकार का रुझान देखने को मिला। डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक, तीनों इंडाइसेस में अगर आप देखें तो 2 से 2.5% की तेजी आपको बढ़िया अच्छी तेजी नजर आई। 640 अंकों का उछाल जो है डाउ जोन्स में नजर आया। नास्डैक पर विशेष ध्यान रखिएगा, 271 अंक यानी 2.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। और जो ब्रॉडर इंडाइसेस हैं S&P 500, यहाँ पर भी आपको खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन इतना आसान नहीं है डिकोड करना, क्योंकि आज सुबह अगर आप देखें तो नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स दोनों को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हल्के लाल निशान में कारोबार हो रहा है। हालांकि बड़ी गिरावट नहीं है। डाउ 160 अंक नीचे है, नास्डैक फ्यूचर्स करीब 66 अंक नीचे है। लेकिन ठीक ठाक राहत की बात यह कि कच्चा तेल, इसके ऊपर भी नजर डालेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिले। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, 2.5% के आसपास की जो है ब्रेंट क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी फोकस रखेगा। इन ऑल कल की अच्छी खासी तेज़ी के बाद, बढ़िया बाउंस के बाद आज संकेत जो है मिले जुले हैं। डिकोड करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, किस प्रकार बाजार का रुझान होगा। कुशल से समझते हैं रणनीति कैसी है, कितने स्टॉक्स खरीदारी के लिए, कितने बिकवा लिए। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट कल के सत्र में मुझे क्लियर कट लग रहा था कि बाजारों में अच्छी तेजी होने वाली है, और इसीलिए एक भी कॉल मेरा जो है वो सेल कॉल नहीं था कल के सत्र में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस दिखा रहे थे डाउ फ्यूचर्स में जिस तरह की तेजी बन रही थी, और खासकर एशियन मार्केट्स में देख रहा था कि वहां से भी क्यूज जो है पॉजिटिव आते हुए दिख रहे थे। पर आज मुझे लग रहा है कि कल जिस तरह की तेजी बनी है, कहीं ना कहीं बाजार जो है वो थोड़े से हल्के होते हुए नजर आ सकते हैं। एक ब्रीदर कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन तेजी के बाद हो सकता है कि एक कह सकते हैं आप रेजिस्टेंस या एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी हो सकता है बनती हुई नहीं नजर आए आज के सत्र में, क्योंकि एशियन मार्केट से थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। और जैसे कि हम डाउ फ्यूचर्स को देख रहे थे, 70-80 अंकों की गिरावट थी, और अब 160 अंकों की गिरावट जो है डाउ फ्यूचर्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिक्स पैक है आज के सत्र में। मैंने कुछ सेल कॉल्स भी लिए हैं आशीष। चलिए तो फिर शुरुआत कर लीजिए। पहले बताइए खरीदारी वाला कैश का स्टॉक। बिल्कुल आशीष, आप देखिए खरीदारी में मेरे को लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस में अभी भी दम बाकी है, और लगातार ये काउंटर या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे सेक्टर या स्पेस में हमारा फोकस बना हुआ है। गैब्रियल इंडिया पर हमारी नजर रही है, इसके पहले भी मैंने शैफलर इंडिया भी आपको बताया था। तो कहीं ना कहीं सुप्रजित इंजीनियरिंग, ये स्टॉक अब मेरे रेडार पर आ रहा है। आप देखिए केबल्स बनाने वाली कंपनी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो फिनिक्स लैम्प्स का इन्होंने पहले अधिग्रहण किया था, तो लाइटिंग स्पेस पर भी अब कंपनी की काफी बड़ी पकड़ आती हुई नजर आ रही है। और इन्होंने ओवर द टाइम अगर आप देखें तो 2 व्हीलर स्पेस से अब अपना जो फोकस है वो 4 व्हीलर और अन्य जो सेगमेंट्स है, ऑटो सेगमेंट्स है, वहां पर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कल के सत्र में भी बेहतरीन मोमेंटम के साथ इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। 3-3.5% की दमदार तेजी रही थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी का मोमेंटम आज पूरे के पूरे ऑटो स्पेस में भी जारी रह सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 335 रुपए, 334 रुपए आई थिंक कल का इन्होंने हाई बनाया था। 335 रुपए आज वो हाई हो सकता है कि ब्रेक होता हुआ नजर आए, और 320 रुपए आपको निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। कॉशियस ट्रेड आज के दिन में, पूरे दिन में आपको करना है। देखिए कैश के स्टॉक पर मुझे पसंद आ रहा है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, HGS जिसके नाम से आप जानते हैं। इस स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। देखिए डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो लगातार काफ़ी दिनों से बहुत छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही है, यानी रेंज अब सिकुड़ चुकी है। मैंने बॉलिंजर बैंड प्लॉट करके नहीं देखा, लेकिन चार्ट देखा है। बॉलिंजर बैंड को अगर आप प्लॉट करके देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। और ईदर साइड यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर की तरफ हो, लेकिन बाजार में जिस प्रकार का मूड माहौल है, स्टॉक में मैं मान रहा हूँ किसी भी दिन ऊपर की रेंज में एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, और ऐसा होगा तो बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल 986 के आसपास HGS आपको स्टॉक मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर खरीदारी करेंगे तो 1035 रुपये तक के जो लक्ष्य कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकते हैं। सेफर साइड 968 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ बिना स्टॉप लॉस के खरीदारी करेंगे तो रिस्क है। ईदर वेज आपको कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है इसकी रेंज में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल पिक है मेरी तरफ से HGS, यहाँ पर आपको नजर रखनी है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में देखें तो पूरा ऑटो पैक पसंद आ रहा है, सबके रडार पर आ रहा है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही है, सब कुछ अच्छा है। एक बड़ी चिंता का कारण ये था कि रॉ मटेरियल की कीमतें जो लगातार बढ़ती जा रही है, वहाँ पर भी देखें तो थोड़ी सी राहत है। ये तबका काफ़ी बढ़िया कर रहा है। और 2 व्हीलर स्पेस में देखें तो लंबे समय से बड़ा स्लो डाउन चल रहा है। उसमें से भी देखें तो हीरो ने तो अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन TVS मोटर जैसे जो कुछ स्टॉक्स हैं ये अच्छे खासे अपने ट्रेंड को मेंटेन किए हुए हैं।
और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं फ्यूचर्स में। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार का बाजार का मूड माहौल है, कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि लक्ष्य आज के आज ही हासिल होगा या कल होगा, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा का आपको समय नहीं देना है। या तो टारगेट हिट हो गया स्टॉप लॉस, डिसिप्लिन के साथ 758 रुपये का लक्ष्य, 740 के करीब का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स पर आपको नज़र बनाकर रखनी है, यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए, डेरिवेटिव स्पेस में पहला कॉल मेरी तरफ से है आईटी स्पेस का। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, बहुत भारी पिटाई इस काउंटर की ऑलरेडी हो चुकी है और कल जिस तरह का रिवर्सल हमने आईटी स्पेस में देखा है काफ़ी शानदार रहा है। कल मैंने आपको कोफोर्ज बताया था 6% तक की दमदार तेज़ी यहाँ पर इस काउंटर पे भी आती हुई नजर आई और लगातार हायर हाइज कल के सत्र में कोफोर्ज बनाता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि आईटी स्पेस आज भी फोकस में रहेगा, अच्छी तेज़ी यहाँ पर अगेन कंटिन्यू हो सकती है। और कल के सत्र में जो बहुत ज़्यादा नहीं चले थे या थोड़े से रिलेटिवली कम परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, 3-3.5% तक की तेज़ी आपको यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में देखने को मिली थी और काफ़ी पिटाई इसकी हो चुकी है, अंडर परफॉर्मर रहा है, आगे के लिए अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो 103 रुपए के टारगेट के लिए आज के लिए खरीदारी करनी है, 97 रुपीज़ ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और इसमें भी मैंने आईटी काउंटर चुना है और इस बारी दिग्गज आईटी काउंटर। कल मैंने आपको एचसीएल टेक बताया था, यहां पर भी 4% तक की दमदार तेजी बनी थी। टीसीएस में भी कल 3-3.5% की अच्छी तेजी बनी थी। आपको याद होगा कि 4500 रुपए के भाव पर ये बाईबैक लेकर आए थे और अब आप देखिए किस तरह के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी अच्छे एंट्री पॉइंट्स और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें तो जब भी आईटी चलेगा टीसीएस में शानदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है। कल के सत्र की जो तेजी है आज भी जारी रह सकती है। 60 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है आपको खरीद कर चलना है, 3200 रुपए के जो कॉल ऑप्शन में खरीदारी कीजिए। 80 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं और 50 रुपए ये आपको निचले स्तरों पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है, क्योंकि मार्केट आज काफी वॉलेटाइल रह सकता है। तो ऑप्शन के माध्यम से देखिए मैं एक रिस्क की ट्रेड ले रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। मेटल स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो चाइना में जो कोकिंग कोल के फ्यूचर्स हैं यहाँ पर भी हल्की तेजी आई, आयरन ओर में भी थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है। अब टाटा स्टील कल की अच्छी तेज़ी में भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली। इसके अलावा एनएमडीसी भी मेरे रडार पर था, लेकिन वो कल स्टॉक ऑलरेडी 4-5% एक ही दिन में चल चुका है। यहाँ पर टाटा स्टील में मान रहा हूँ कि रिस्क ले सकते हैं, अगर कैलकुलेटेड है, आप जो है डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं, तभी यहाँ पर जो है आप कॉल लीजिएगा। 880 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और मैं मान रहा हूँ कि अगर दिन के दौरान बाउंस आता है, टाटा स्टील में नीचे स्तरों से खरीदारी आती है, तो यहाँ पर इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 33 रुपये, जो कि फिलहाल 26 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आप 21 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे जैसे आपकी कॉस्ट के ऊपर जाए अपने स्टॉप लॉसेस को भी ट्रेल करना ना भूलिएगा। तो हमारी लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आप कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे एक काउंटर वीक लग रहा है। इनफैक्ट ये पहला सेल कॉल है मेरी सूची में और आशीष सिप्ला ये काउंटर लिया है मैंने, जहां पर बिकवाली करने की राय है। वैसे भी अगर आप देखें तो फार्मा काउंटर्स लगातार अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और कल के सत्र में भी जिस तरह की बाजार में तेजी थी, पूरा का पूरा स्पेस जो है अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है। बहुत ज़्यादा तेजी जो है आपको कोई भी काउंटर में उतनी नहीं नजर आई। तो सिप्ला, इसका अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो पिछले 3 महीनों में ऑलमोस्ट 1050 के लेवल से ये लुढ़क कर 936-940 के लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। तो लगातार गिरावट का दौर जो है यहाँ पर जारी है और मुझे लग रहा है कि फर्दर गिरावट आज के सत्र में यहाँ पर हो सकती है। अगर बाजारों में गिरावट आती है फर्दर तो 915 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 950 हायर साइड पर स्टॉप लॉस। तो टेक्नोपिक के लिहाज से सिप्ला पर नजर रखेंगे। अच्छा, मुझे भी सी से कंपनियां जो पसंद आ रही है लेकिन खरीदारी करनी है वो है स्टॉक कोल इंडिया। यहाँ पर आपको खास फोकस रखना चाहिए, क्योंकि देखिए कोल लगातार सुर्खियों में अभी भी बना हुआ है। काफ़ी हद तक अगर आप देखें तो जो दिक्कतें हैं कोल शॉर्टेज की अभी भी काफ़ी देशों में प्रिवेल कर रही हैं और कोल इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लग रहा है। बाजार में देखिए इतनी गिरावट आई और ये स्टॉक महज 200 रुपये से घटकर 180 के करीब आया। कल के सत्र में 5% की तेजी के साथ 185 के करीब गया, लेकिन धीरे धीरे दमखम जो है स्टॉक के अंदर 200 रुपये या 200 के पार जाने का भी रखता है। और डिविडेंड तो यील्ड बहुत बढ़िया है, इसके लिए जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। 174 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 200 रुपये की ओर जो है कोल इंडिया धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक और फंडा पिक के लिहाज से मैंने खरीदा है वोल्टास। देखिए ये कुछ जो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स है ऐसे करेक्शन पर ही आपको मौका देंगे, अगर अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाएंगे। 6 से 9 महीने का समय दीजिए, 1175 के पार जाएगा वोल्टास में। देखें तो इनका बेको के साथ जेवी भी है, तो आगे जाकर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो काफ़ी बेहतरीन होगी। अपने आप में मार्केट शेयर भी कंपनी बढ़िया होल्ड करती है। वोल्टास सभी इनके प्रोडक्ट्स को जानते हैं, कंपनी को सब पहचानते हैं, यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पहली तिमाही के नंबर्स आएंगे वहाँ पर भी हमारा फोकस रहेगा। समर सीज़न
रिकॉर्ड स्तरों पर पावर डिमांड भी आती हुई नजर आई है और इनकी जो एसी की बिक्री है वहां पर भी शानदार तेजी आती हुई दिखी है। तो देखना होगा कि Q1 में किस तरह के नंबर्स वोल्टास के आते हैं। तो यहां पर फोकस रखना है, फंडा पिक के लिहाज से वोल्टास पर फोकस रखिए। और मैंने अपनी सूची में शामिल किया है टाटा मोटर्स DVR को। चाहता तो मैं टाटा मोटर्स भी शामिल कर सकता था, बट रिलेटिवली अगर आप देखें तो 192-193 रुपए के आसपास मिल रहा है काउंटर, और लगातार मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस काउंटर पर आपको बुलिश रहना चाहिए। ग्लोबल स्टॉक है और अब कहीं ना कहीं जो सेमीकंडक्टर की दिक्कतें हैं वो खत्म होती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट मदरसन सुमी के मैनेजमेंट से भी हमने बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा कि सितंबर अक्टूबर तक पूरी तरह सेमीकंडक्टर के इश्यूज जो हैं रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे, जो काफी बड़ा पॉजिटिव है पूरे के पूरे टाटा मोटर्स ग्रुप के लिए। तो टाटा मोटर्स DVR निचले स्तरों पर अच्छी एंट्री पॉइंट्स है। अगले एक साल में 260 रुपए के टारगेट्स तो यहाँ पर आते हुए दिख ही सकते हैं। 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 300 रुपए का इस काउंटर का है, तो यहाँ पर नजर रखिए। चलिए मेरी तरफ से अगले जो कैटेगरी है निवेश के लिहाज से, उसमें मैंने दिग्गज PSU बैंक SBI को चुना है, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। इनफैक्ट आप देखिए यहां पर ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो इसी साल 7 फरवरी को कंपनी ने ऑलमोस्ट 52 वीक हाई बनाया था 550 रुपए के लगभग का, तो 450 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। ऑलमोस्ट अच्छी करेक्शंस इसमें देखने को मिली है, पर आज पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स मैक्वेरी की भी आती हुई नजर आ रही है, जहां पर 665 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो 600 रुपए का टारगेट है अगले एक साल में, बट डेफिनेटली दिग्गज PSU बैंक में आप इनमें निवेशित रह सकते हैं और बैंकिंग स्पेस पर बड़ा फोकस अब यहाँ पर बन सकता है। बैंकिंग स्पेस पे नजर रखेंगे। अच्छा, निवेश के लिहाज से मुझे लगातार पसंद है IT, और मेरे पास IT में कोई नया नहीं है। जो कल स्टॉक आपको बताया था आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं पर फोकस रखेंगे। LTTS स्टॉक में देखिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल भी 4-5% का बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला, और 4-5% के स्टॉक्स के मूव के साथ जो है ना संतुष्ट नहीं होना, यहाँ पर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 12 महीने का समय दीजिए, अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलेंगे। 3800 रुपये का जो लक्ष्य है वो मुझे नजर आ रहा है। LTTS लगातार मेरी लिस्ट में बना है और आगे भी बना रहेगा। इस स्टॉक के ऊपर आपको रखनी है खास नज़र। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी यानी खबरों के दम पर, और यहाँ पर मुझे पसंद है खबरों के दम पर नहीं, रिपोर्ट्स के दम पर अंबर एंटरप्राइज। यहाँ पर आपको खास नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ये खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं। और जो लक्ष्य है इनका काफ़ी ऊंचा है, यानी करंट मार्केट प्राइस से देखें तो लगभग 45% की जो अपसाइड है अगले 12 महीने में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इर्रेस्पेक्टिव बाजार में किसी भी प्रकार का रिएक्शन आए, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 2235 रुपये का इंट्राडे लक्ष्य है, 2068 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, अगर सिर्फ इंट्राडे के लिए खरीदारी कर रहे हैं। अगर लंबी अवधि के लिहाज से खरीदारी करें तो गोल्डमैन सैक्स का जो है 45 नहीं तो आराम से 30-35 तक के % की रिटर्न जो है रिटर्न आपको मिल सकते हैं। अंबर एंटरप्राइज ये स्टॉक अपने रडार पर रखें। बिल्कुल, तो अंबर एंटरप्राइजेस को रेडार पर रखना है। पॉजिटिव ब्रोकरेज एक्शन के दम पर यहाँ पर अच्छी तेजी आती हुई दिख सकती है। खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है PVR का। आप देखिए एक्सचेंजेस से अब फाइनली यहाँ पर आइनॉक्स लेजर और PVR के मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। और कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे चार्ट स्ट्रक्चर वाइज और जिस तरह की तेजी यहाँ पर बनी थी, मुझे लग रहा है कि अच्छा लेग अप आज यहाँ पर अगेन देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से PVR खरीदारी करके चलिए 1840 रुपए के टारगेट के लिए 1770 रुपए निचले स्तरों पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो चलिए खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स तो पूरे कर लिए हैं। हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक में होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पर देखिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में बढ़िया स्पाइक देखने को मिला है, और आज अगर थोड़ा सस्ता मिलता है, निचले स्तरों पर एंट्री होती है, तो और आपका जो कंफर्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे स्टॉक जो है 810 रुपये के पार जाने की तैयारी रखा है। आपको सेफर साइड ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो 750 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आगे भी जाकर खरीदारी देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक लिस्ट में फार्मा स्पेस है, और ट्रेंड के विपरीत अगर आप देखें तो एक स्टॉक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है वो है एस्ट्राजेनेका। ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्लोबली ऑन्कोलॉजी में इनका यानी कैंसर ट्रीटमेंट में एस्ट्राजेनेका से बड़ा कोई भी नहीं है। इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी मशहूर हैं, अच्छे मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं और लगातार यहाँ पर ग्रोथ भी आ रही है। आप फिलहाल देखें तो पूरे वैक्सीन के ऑप्टिमिज्म के बाद स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ गया, और अब जिन स्तरों पर ये स्टॉक मिल रहा है दोबारा एंट्री कर सकते हैं, यानी बॉटम फिशिंग का जो मौका है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन पहले तो एक 4 से 5% की मूव के लिए यहाँ पर एक कॉल लेकर देखते हैं, अगर पार कर गया तो दोबारा रिव्यू करेंगे। करीब 2800 के आसपास चल रहा है, 2790 के आसपास। आप 100 रुपये नीचे का लगा लीजिए अपनी एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस, और धीरे धीरे जो है ये स्टॉक 3000 के पार जाने की तैयारी रख रहा है। 2930 रुपये मेरा पहला लक्ष्य है। पार कर गया तो जैसा कि मैंने कहा कि इसको रिव्यू करेंगे, हो सकता है इसको फंडा पे या फिर टेक्नो पे के तौर पर भी लेके आए।
एस्ट्राजेनेका फार्मा ये मैं मान रहा हूँ कल भी देखें तो करीब 6 से 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। बाइंग तो हो रही है स्टॉक के अंदर, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। इस स्टॉक के ऊपर जो है आप रिव्यू करके चल सकते हैं। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी है। रियलिटी पैक में देखें तो चुनिंदा स्टॉक ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। स्ट्रक्चर से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है बिल्कुल इंटैक्ट है, कुछ भी खराब नहीं है। डेली चार्ट पर जरूर थोड़ा सा करेक्शन है, लेकिन यहाँ पर दमखम है कि किसी भी दिन बाजार में तेजी आती है तो 400 के स्तर पार करने का फिलहाल 400 रुपये के लक्ष्य के लिए करिए खरीदारी और 370 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो महिंद्रा लाइफ स्पेस यहाँ पे जो स्टॉक है आशीष को पसंद आता हुआ दिख रहा है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मैं शुरुआत करना चाहूँगा। 2 सेल कॉल्स और 1 बाई कॉल है, जिसमें सबसे पहला काउंटर है FMCG स्पेस से मैरिको का। आप देखिए कल बाजार की तेज़ी में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट फार्मा काउंटर्स में काफ़ी सारे काउंटर्स जो हैं गिरावट का रुझान भी दिखाते हुए दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मैरिको ये स्टॉक अंडर परफॉर्म आज बाजार की गिरावट अगर होती है तो इसमें कर सकता है, और पूरा का पूरा FMCG पैक मेरे फोकस में रहेगा। जो अच्छी तेज़ी बनी थी वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई नजर आएगी। तो 470 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 490 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में HUL का, जहाँ पर अगेन बिकवाली करके चलनी है। वैसे भी काउंटर क्लियरली एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों से, और मुझे लग रहा है कि आज भी इसमें फर्दर गिरावट आती हुई नजर आती है। कल के सत्र में बिल्कुल भी ये तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करते हुए नजर आए थे, और फर्दर गिरावट आज अगेन यहाँ पर आती हुई दिख सकती है। तो 2207-8 रुपये की प्राइसिंग है, 2140 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, पर 2230 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस होगा। इनफैक्ट कल के सत्र में भी आपको याद होगा मैंने आइशर मोटर्स और HDFC लिमिटेड भी माई चॉइस कैटेगरी में बताया था, शानदार तेजी वहां पर भी आती हुई नजर आई थी। तो यहां पर इस बार ये फोकस रखना है कि 2 जो सेल कॉल्स मैंने आपको दिए हैं FMCG काउंटर्स में, उसके साथ साथ टेक महिंद्रा ये एक बड़ा काउंटर है। कल HCL टेक आपको बताया था, वहां पर 4% की तेजी थी, और आज भी IT काउंटर्स पर मेरा फोकस लगातार बना हुआ है। मैंने आपको FSL और साथ ही TCS बताया है, साथ में तीसरा काउंटर भी आप जोड़ लीजिए IT स्पेस से, वो है टेक महिंद्रा का। ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी है। 1030 रुपये के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, और 985 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट तो हमने कर ली है डिस्कस, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में HGS, यहाँ पर 1035 रुपये का लक्ष्य होगा। TVS मोटर्स के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, और टाटा स्टील 880 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे एक बाउंस के लिए, 33 रुपये का लक्ष्य है। टेक्निकली पसंद आ रहा है कोल इंडिया, और निवेश करेंगे वोल्टास में, और निवेश के लिहाज से और भी बेहतरीन कंपनी है LTTS, 3800 रुपये का लक्ष्य है। रिपोर्ट्स का असर देखने को मिलेगा। अंबर एंटरप्राइज में, होम फर्स्ट फाइनेंस में आएगी तेजी, और एस्ट्राजेनेका में आप कर सकते हैं बॉटम फिशिंग। महिंद्रा लाइफ भी बढ़िया लग रहा है 400 रुपये के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक। कोल इंडिया यहाँ पर देखें तो वीकली और मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, धीरे धीरे स्टॉक जो है 200 के पार जाने की तैयारी कर रहा है, खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस में सुप्रजीत इंजीनियरिंग ऑटो एंसिलरी स्पेस पर हमारा फोकस लगातार बना हुआ है। कल की जो तेजी का मोमेंटम है आज भी जारी रह सकता है। डेरिवेटिव स्पेस में FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ये खरीदारी करके चलिए। IT सेक्टर में अच्छी तेजी आज अगेन बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही TCS का कल का जो 3% का मूव है यहाँ पर अगेन तेजी हो सकती है, तो कॉल ऑप्शन भी इसका खरीद कर चलिए। फार्मा काउंटर कमजोर लग रहे हैं, सिप्ला के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलिए। साथ ही टाटा मोटर्स DVR अगले 12 महीनों के लिए पसंद आ रहा है, 260 रुपये के टारगेट के लिए। निवेश के लिहाज से दिग्गज PSU बैंक SBI पर नजर रखिए। साथ ही PVR यहाँ पर फोकस रखिए, जो एक्सचेंजेस से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। आइनॉक्स लेजर के साथ विलय को वो पॉजिटिव ट्रिगर अगेन आज के सत्र में बन सकता है। और माई चॉइस कैटेगरी में FMCG काउंटर्स वीक लग रहे हैं, मैरिको और HUL में बिकवाली कीजिए, पर टेक महिंद्रा अगेन यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है मैरिको का काउंटर। कल काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही थी, यानी कि रिलेटिवली अगर आप देखें तो बाजार की तेजी में इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर बिकवाली रह सकती है। 470 रुपये के टारगेट के लिए 490 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।